सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। दूरदर्शन श्रीनगर के लाइव स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर है और लेके आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। नाज़रीन मोहतरम, आज मंगलवार है, सितंबर की 20वीं तारीख और साल रवां का 264वां दिन। प्रत दुख पे तुम आज पे दुक आगाज करान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के सत। तो आज तुंद बापत अकिस मेहमान शख्सियत दावत दिम, तिमन सत करनावो तुम मुलाकात, मगर हना ठहरित। आपको ताहम ये बता दें कि आज तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान डॉक्टर हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ताहम इतना ज़रूर आपको कह दूं कि इनकी जो ज़िंदगी की कहानी है बहुत दिलचस्प है और ये बिल्कुल उन दोस्तों में नहीं है जिन्होंने अपने वालदैन के थोपे हुए करियर को चुना। इनकी मर्जी थी डॉक्टर बनना और बहुत अच्छे डॉक्टर बने और अपने इस फील्ड में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने एक ऊंची परवाज़ भर ली है और भी इनके जो ख्वाब है, जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और वैसे देखा जाए तो वालिदैन जब अपने बच्चों पर कोई करियर थोपते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बच्चे को बताते हैं कि आपको ये बनना है, वो बनना है, वो बन तो जाते हैं, लेकिन इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी किसी और चीज़ में होती है, लगन कहीं और होती है। और ये बहुत लाजमी है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस फील्ड को आपने एज करियर चुना है, उस फील्ड में आपकी अपनी दिलचस्पी हो। अपनी दिलचस्पी होगी तो यकीनन आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मौसम के हवाले से भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही। वैसे आप में से बेशतर दोस्तों को ये तो मालूम ही होगा कि मौसम बहार का आज आखिरी दिन है और कल से ख़ज़ां का मौसम शुरू होगा। कश्मीर की बात करें, कश्मीर हर मौसम में बहुत खूबसूरत नज़र आता है, सुहाना नज़र आता है। प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आगाज़ में हम आप तक एक नगमा पहुँचाते हैं। ताहम नगमा पहुंचाने से कबल आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे इम्तियाज़ ऋषि। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इम्तियाज़ ऋषि आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के लाइव दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। और अजहर सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, तिब के हवाले से बात कर रहे थे और करियर के हवाले से भी बात कर रहे थे। यकीनन जब एक इंसान करियर चुनता है तो हर एक इंसान की कोशिश यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तमाम कुछ ऐसे नुस्खे हैं एक इंसान के पास जिसकी वजह से वो अपने उन जो नुस्खे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें जोड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकता है। जैसे कि कुदरती जो नज़ारे हैं, मनाज़र हैं, उनकी सैर कर सकता है। और तहकीक के लिहाज से अगर हम बात करें, ये भी देखा गया है कि इससे जहनी तनाव कम होता है और इंसान की याददाश्त भी तेज़ हो जाती है और बेहतर हो जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो एक इंसान अपना सकता है, जैसे कि मुनासिबत नींद, और उस हवाले से भी आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है जिसकी वजह से तहकीक ने भी बात की है कि उससे एक इंसान को आराम भी मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलती है और इंसान खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकता है। वो है मौसीकी। और इस प्रोग्राम में एहतमाम रहता है मौसीकी का। आज कौन सा नगमा है आज हमारे आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अपने नाजरीन तक एक नगमा पहुंचाने जा रहे हैं इम्तियाज़। हम नाजरीन को ये बता दें कि महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक रियासत के तीनों खित्तों में इस महीने की 23 तारीख तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। तो चलिए जनाब, करते हैं अपने दिन का आगाज़ सठी खूबसूरत आवाज़ से। वहीद जिलनी सब सब्दन नगम सरा ये कौशुर बद बोझो तो वापस इत करो इस मेहमान से मुलाकात। दिल छु आविल शीशीन, दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा। दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा। युथ नसा दज़वुन शमा खबराहन। दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा।
Kaisi majburas agar athrot kara Kaisi majburas agar athrot kara Sarkh roi duniyach dinach laba Sant ak dodmut chaman Sant ak dodmut chaman falrav ha Yut nasa dazvun shama Dil Today with us a young doctor. एक oncologist डॉक्टर बनना इनका शौक था, जिस तरह कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। वालिदैन ने शायद कुछ और सोचा होगा, या शायद वालिदैन की भी ये ख्वाहिश रही होगी कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। ताहम इनकी ज़ाती दिलचस्पी थी और उसी वजह से ये एक अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आपसे ये गुजारिश होगी, ख़ासकर हम वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने बच्चे की सलाहियतों को देखिए। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर बन सकता, हर बच्चे को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं ले जा सकते। इसके लिए बच्चे की अपनी दिलचस्पी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर अपनी दिलचस्पी के हिसाब से ही बच्चा आगे बढ़ेगा अपने फील्ड में तो वो बेहतर कर सकता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं कि वैसे तारीख गवाह है इस बात की कि कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी दिलचस्पी थी किसी फील्ड में, आगे जाकर उन्होंने बहुत कमाल कर दिखाया। और हम ऐसी उम्मीद अपने इस नौजवान डॉक्टर से रखते हैं। हमारे साथ है आज प्रोग्राम में डॉक्टर सईद आसिम रिजवी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। तो जिस तरह के खैर नगमे से पहले ही मैंने अपने नाज़रीन को ये बता दिया था कि आज हम एक नौजवान डॉक्टर से उनकी मुलाकात करा रहे हैं, और बहुत खुशी से मैं ये बात कह रहा था अपने नाज़रीन से कि आपका डॉक्टर बनना दरअसल ये आपकी दिलचस्पी थी। अदरवाइज कुछ केस में तो उल्टा होता है, खैर वो तो अभी तक मेरी बातों से आप समझ गए होंगे। तो आपका डॉक्टर बनना, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते थे? या तो आप किसी इंस्पायर होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, या कोई और वजह रही होगी, हम जानना चाहेंगे। वेरी अर्ली इन माई लाइफ was got very interest बना डॉक्टर, स्पेशली a surgeon. Okay. So ये ओस मैं योत शौक डॉक्टर बनने के, मैं ओस मालिस माज ती शौक के बन डॉक्टर। अच्छा। मगर मेनिस मालिस माजो शौक बन डॉक्टर बन, that was not the primary reason that I became a doctor. The primary reason बन योस डॉक्टर के, मैं ओस पानस अक इंटरेस्ट के बन हा डॉक्टर, स्पेशली सर्जन। ये मुझे हमेशा उसमें बासान लक्चर पढ़े कि असल में अगर कहाँ वजह सर्जन बनने का चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। सर्जन बनने का चैलेंज, एंड आई वांटेड टू सर्व द कम्युनिटी। तो मैं उस हमेशा पन्नी जाए बासान कि दिस इज द बेस्ट वे
you can serve the people. That's very Very right. right. That's very right. Yele tui shuri panas maz tui kuni saat ais vanan panin wastad classes maz ki tui likhto mazmoon my aim in life meri zindagi ka maqsad to is tati lekhan ye ki bus jaisa doctor bana Tam sat van bë sab varya lokut osu tam sat ost me dimagis maz ki bë ban doctor. और tam sat me 10th kor pass to tam pat hotan me var interest gasun develop ki doctor bannas maz. acha sad Very ha early in life tam sat ye ashun so yat sani society maz shun mein tut as advance gumit kiya ya maz ek lak bachas chasan school pathai fiti manwan career counseling karne ti manwan dapne tu kya baniu tu kya gichu banin tamas kum salah che tu kya hekyo kare bilkul so yes society mein che so akbar acha when you told your parents that I just want to become a doctor तो उन क्या रिस्पांस हो वो तो वही सोने पे सुहागा वाली बात रही होगी क्योंकि they were happy हाँ but क्योंकि उनकी भी दिलचस्पी थी they were happy but they never forced me to become a doctor. It was my own Right. wish but it fortunate it was their wish as well. Tim te ase tha बड़ टफ कंपटीशन जो आसान कस इंसानस खतर डॉक्टर बन अस यस सो सफर जानून यम सातन तो ये चुनो वन प्रोफेशन कि मुझे इसमें जाना है आप कंपटीशन में जाना है उसके बाद डॉक्टर बनना है दैट टू अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अगर तु विचो इसमें प्राइमरी एजुकेशन छ सो गमत एकस ऑर्डिनरी स्कूल में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल छ सुजडी बलस में 10th तान छ में परमुत तोइत तो इस बात पता है लकट स्कूल छ आसान तचुन आसान एक्सपोजर छ आसान वारिया काम आउटसाइड वर्ल्ड के छ सो आसान पता किया तो हम सब में 10th कोर पास तंपत कोर में टेंडल बिस्को स्कूल ज्वाइन जी तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम सब में एक्सपोजर मिलो कि द कंपटीशन इज really very tough. यस So thoda time is khatra was bit disappointed. ये कुछ वरी ओ सिम सातन It was I'm not sure but it was I think it 98, was 97 I think. ओके So thoda was bit I was disappointed. मतलब शायद जो competition tough I have chosen the wrong path. okay But then सारे को important चीज एक जिंदगी में शो सुचो dedication, perseverance and persistence. यस जिम चीज वारे important. sada jan But over a period of time I continued working hard. I did not give up. मैं तो मेहनत कर के चालू but immediately after 6 months I realized कि I can do it. अच्छा MBBS करने पत युस तोय पत मजीद तालीम हासिल कर अत पर्टिकुलर फील्डस मज सो करा तोय कशीर मज हासिल कि कशीर MBBS कोर में ज्वाइन 1999 में अच्छा तो इंटर्नशिप कर में खत्म 2007 अच्छा पत उस हाउस ऑफिसर इन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर 6 months अच्छा तो तंपत कोर में MS जनरल सर्जरी ते सुत कोर में कशीर में ठीक तो तंपत उस फील्डस में फॉर अराउंड 6 months तंपत गए में सिलेक्शन MCH पीडियाट्रिक सर्जरी खतर PGH चंडीगढ़ में ठीक तो बगयोस डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में दो तुम मैं करीब रिलीव पे चगमस में सिलेक्शन okay but I was forced to resign which is very unfortunate. Their statement was like we don't need चलिए super specialists. Then ultimately I resigned from the job and then I joined PGI Chandigarh for around 3 months. okay But after 3 months, both हमेशा था surgical oncologist बनूं. I gave it up. मैं सुन सुतराया. अच्छा It was a very tough decision for me as well as for my family. But then I joined immediately after 6 months. I joined Rajiv Gandhi Cancer Institute again. That अच्छा was exam. I could surpass. I joined Rajiv Gandhi Cancer Institute. I was there for 3 months. तम समय तक ट्रेनिंग मकली 310 अवरे पत तम पत उस एक्सपीरियंस तक एसोसिएट कंसल्टेंट okay राजीव गांधी कैंसर Very तो तम पत गोस टू साउथ कोरिया आई हैड द ऑप्शन ऑफ डूइंग अ जॉब आफ्टर फिनिशिंग माय स्टडीज बट देन मैं उस बे शौक बोस कि बुक improve on educational qualification स्किल कर बे इंप्रूव सो आई डिड नॉट जॉइन अ जॉब देन आई वेंट टू साउथ कोरिया फॉर अराउंड 1 year. okay तो For a साउथ कोरिया fellowship? में कर मैं फेलोशिप कोलोरेक्टल Okay. एंड हेपेटोबिलियरी सर्जरी में एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में okay इस पर तो पता है now the latest in surgery is robotic surgery. robotic Yes. surgery right This is Southeast Asia, especially Korea and Japan is much very advanced. सही It's even more advanced than US and UK. यस So main interest was में robotic surgery में तो robotic surgery खतर उस South Korea में अच्छा ज़-3 सवाल वब्दे मेरे ज़हनस मज अख ये कि ऑनकोलॉजिस्ट क्या ज़ यसान तुम बनून पत तम पत तुम वन रोबोटिक सर्जरी मज मे जबरदस्त दिलचस्पी अत पत कन तह वजह Oncology much में इसलिए interest अगर तुम वुचो पन्ने स्टेट में number of cancer patients यम diagnose गसान day by day ये शो बढ़ान दो खुदा दोयम रीजन छु यह अक डार्क एरिया इन द सेंस कि अत में वारिया वन तम चीज यम एक्सप्लोर गमित सही फरमाओ so as a career and as a profession it gives you a lot of opportunities
to do research, to do new things, to make the things better. Right. So, in nutshell, it's a challenge. Yes. Right? Oncology is a challenge. That's one reason I chose this as a Oncology. profession. Oncology. And then you were telling कि तो robotic surgery में से ज़बरदस्त दिलचस्पी. There must be some specific reason for that as well. Yes, status में से हमेशा कहाँ चीज़ adopt करान 100 years after हम साथ so obsolete चीज़ बाकी जान सही. ई गो open surgery पता है laparoscopic surgery तम पता है robotic surgery. अगर तो उसी laparoscopic surgery गई start 89 में सान स्टेट में विंटिश laparoscopy में वारिया पाथ. Okay. इथे पे robotic surgery गए में world में अगर तो विशु आज गए में 10-15 वरी शुरू गए सान स्टेट में छुई में robot किया. And in 10 years down the line, 10 वरी पाथ it's going to be the future. खैर इस तवह यही वमेद तो ये डॉक्टर साहब निश तवह यही वमेद ज युजन ये रोबोटिक सर्जरी या यम जन जदीद तरक्की कर मेडिकल साइंसन सो जदीदियत कशीर मज अन्न बापत करियो तो जरूर कोशिश अस तवह तो यही वमेद मगर डॉक्टर साहब यत तो निश ब्याख कत जानिन जे अख दौर सो हालांकि वंकनस ते हकोन ये वनित कि वन सो खत्म सो कांसेप्ट कैंसरुक नाव बुझती इंसानस तूर फटान पत इंसान त्रावान ये ब्रांथी कि क्या बचे या गरस मज कह पेशेंट पूर मातम आसान जो ये रोबोटिक सर्जरी या एडवांसमेंट्स यम आई मेडिकल साइंसस मज तो बासान जे वन सह वमेद हिश पैदा गमज. कैंसर अगर तुम वो 20 या 15 वरी ब्रोट ये कैंसर डायग्नोज गसान पेशेंट्स इट वाज काइंड ऑफ अ डेथ सेंटेंस. कैंसर गो तो ये सब मकलो एग्जैक्टली मगर वन अगर तुम वो एज ऑफ नाउ द स्टेट वी आर इन अत मज गई वारिया एडवांसमेंट ये एडवांसमेंट गई ऑन मल्टीपल फ्रंट्स अकु फ्रंट गो न एडवांस किया इन द मीन सेंस अगर तुम वो सर्जरी गई वारिया एडवांस कैंसर खतर इथे पे गई रेडिएशन गई वारिया एडवांस सर्जरी खतर कीमोथेरेपी गई वारिया एडवांस एम खतर मा टारगेटेड थेरेपी दह रिसर्च गो ज्यादा विच अनफॉर्चुनेटली सान स्टेट में रिसर्च कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट छुई अगर रिसर्च कर कॉपी एंड पेस्ट नबर गोमुत सू कर रिपीट नो लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है यकीनन. और डॉक्टर सईद आसिम रिजवी से आप आज मुलाकात कर रहे हैं प्रोग्राम में और इस दिलचस्प गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. युदवे अछ बंद करो तो खुदाई सजन दिसमसन न्यामसन हुन तस्वुर अछन मजानो गोडनिश तस्वीर यस वतले स्वासी यकीनन कोर हंस ये कूर छ पजी मरकज बुनियाद जिंदगी हंस बुनियाद पगहच अलामत रसरच तो खुशहाली हंस मगर ये तस्वीर रच तेल पन रंग येल अस कूर आस येल अस महफूज थावन येल अस परनावन तो अख मुस्तकबिल दिमोस. ये तस्वीर रच तेली रंग येल अस कोर हुंद वजूद समझ कूर कचा हिस्स यह कि बस अख कोर मोल वनित अम सिंद वजूद सित कित छु जिंदगी तो गरस रंग हुरान तमुक अंदाज हेकिव तुम तिमो गरव सित करित ये कूर पलान ये कूर परान कोर कचा सलाहियत खुदायन दिसमस तमुक अंदाज आसो तुह रियो ओलंपिक सपदमुत. कूर वाकई सानि गरच सानि समाज शूब बस शर्त ये अस रछोन ये अस परनावोन ये अस दिमो तमिस पन वजूद बद कड़नुक मुख कूर थवन पत परनवन तो पत वुचो खुश त्रावन डाफ सानन गरन मज सानिस समाजस मज. रुश्वतखोरी समाज के लिए नासूर है, इसको जड़ से उखाड़िए. रुश्वतखोरी समाजी बिद्दत है, इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है. रुश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए एहतिसाब कमीशन आपका हथियार है, इसको इस्तेमाल कीजिए.
एहतिसाब कमीशन में शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार कमीशन की वेबसाइट www.jkssac.nic.in पर दस्तयाब है। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के लाइव दूरदर्शन की कशिर चैनल से, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद आसिम रिजवी साहब। इनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, यम साथ इस कशीर हज कत करान अल हचन हज यम साथ इस कत करान या यम वेजिटेबल्स होखनावान पत वंदस इस्तेमाल करान, खास कर यम साथ इस गामन हज कत करान या वाजवान यम साथ इस कत करान, दपान उमो सतन छु ऑन्कोलॉजी कुछ रिलेशन कैंसर जो है उसके साथ इसका कोई रिलेशन? अगर वन फर या अलह वन स्मोक्ड फूड्स यमन मज कार्सिनोजन कार्सिनोजन सह सबस्टेंस कैंसर हेकान कर। स्मोक्ड फूडन मज हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोसोअमीन्स वन तिम तो तमो दे आर डेफिनेट प्रूवन कार्सिनोजन तम कैंसर रिस्क डेफिनेटली बढ़ान, एस्पेशली कैंसर ऑफ इसोफेगस एंड कैंसर ऑफ स्टमक। सो ये कत बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, खैर अजकिस प्रोग्रामस मज करो ज्यादा अत बेमार पे कत कहें तिक दूरदर्शन श्रीनगर पे बाज़ाब्त अख प्रोग्राम टेलीकास्ट सपदान हेलो डॉक्टर, तथ मज डॉक्टर साहबस दावत दिवान पत मुख्तलिफ बेमारियन मुतलिक कत सपदान पन्न नाजरीन तम जान वातनावान जे मुख्तलिफ बेमार काप रटने बापत क्या पज़ कर। आज तुझे ज़ाती ज़िंदगी मुतलिक जानन, एक ऐसा नौजवान जिन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जिस रास्ते को चुनना उनकी ज़ाती दिलचस्पी थी और उसके बाद वो उसमें माशाअल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम वुचान पानस दक्षिण खोवर दोस्त तिथ यम यहां बन बे क्या तामत मगर बने बे क्या तामत। तस शायद अख वजह बोड़ बार ये सानि कशीर मज वुचान जे पन मल माज पन पेरेंट्स तम खुश करने बापत वक्ती तौर मानान ते चलो ठीक तुम यहां बह बन डॉक्टर, हालांकि तस सलाहियत बदल क्या तामत बन सो बनान डॉक्टर। युस जन अमे किस्म की अप्रोच तो बासान यह अल्टीमेटली सठा गलत, खास कर अख डॉक्टर बनन डॉक्टर बनान इंसान मगर दिलचस्पी डॉक्टर बनन कह तो अत फील्ड से हेक्या इंसाफ कर अत मज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंसान मतलब एक मरीज अपनी जान इसके हाथ में सौंप देता है। वन इस पे कि सर्जन बनन या फिजिशियन बनन इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट, राइट तमें समझ राइट। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, द रोड इज टफ। सो अगर नहीं इंटरेस्ट आए टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आउट ऑफ इंटरेस्ट या मई ये में प्रॉब्लम गोमत ये गोमत डॉक्टर या इंजीनियर बनन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यह बन स्टेटस सिंबल, यह स्टेटस सिंबल बन। यू कैंट एक्सपेक्ट काउज टू फ्लाई, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लाई बहुत बड़ी बात है। हर कंस पन पन सलाहियत बिल्कुल कह अगर वह छुन यसान प्रोफेशन में अचुन तमिस हेकन बदल कह सलाहियत रसित। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट is to excel in a profession. Whose profession karo chu, that is not important. Right. You can't expect a cow to fly. So becoming a physician or a surgeon, it is a process. I'm khatar chu level of interest very high. So medical your chun so profession that man insan excel he karit. There are other professions. I would say there are even better professions which are around. So career counseling chu me bas ak sane khat important. Yamazan ye chu ye gas yun wishna ke mes bachas kya chu interest. Exactly. Kath field mas excel karit. अगर अमिस डॉक्टर यहां बन बाय इंटरेस्ट, फेयर एनफ। इफ ही डज नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू चूज दिस प्रोफेशन। यकीन अकिस डॉक्टर्स पे वारिया जिम्मेदारी आयद सपदान। तो वो मूवी तो खैर हम तीनों नौजवान हैं, 3 इडियट्स मूवी तो खैर देखी होगी आपने भी, और उसमें जो वो एक्टर्स है आमिर खान या जो बाकी है माधवन, तो उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, वालिदैन कुछ और चाहते हैं कि कुछ और बने वो, लेकिन फाइनली वालिदैन समझ पाते हैं उनकी बात को, उनकी एस्पिरेशंस को, और उनको अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड चुनने का मौका मिलता है और उसमें वो एक्सेल करते हैं। ये बहुत लाजमी हो गया है आज के दौर में कि खासकर अगर हम डॉक्टर बनना इस हवाले से ही बात करें, चूँकि आज एक जवान डॉक्टर हमारे साथ हैं। इसी प्रोग्राम में चंद महीने कबल एक डॉक्टर साहब से बात हुई थी, आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ, इम्तियाज साहब के साथ भी और अपने नाज़रीन के साथ भी। उनसे
बातों बातों में ये बात भी मैंने पूछ ली कि हम देखते हैं कि हमारी वादी में कई ऐसे मौलिज हजरात हैं जिनका रवैया सही नहीं होता है पेशेंट्स के साथ। तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब था, कहा शायद सभी डॉक्टर्स के बारे में मैं खैर ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें अपना काम बोझ लगता है, उनका इंटरेस्ट अपने इस काम में नहीं है। वो डॉक्टर तो बन गए हैं लेकिन शायद इस वजह से क्योंकि वो अपने वालिदैन को खुश करना चाहते थे, सोसाइटी के कुछ ऐसे कंपल्शंस थे कि उनको डॉक्टर ही बनना था, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट कहीं और था। तो इसलिए जो एक डेडिकेटेड डॉक्टर होगा, जिसने हमेशा यही सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहा हो, वो शायद इरिटेटेड फील नहीं करेगा। यू विल एग्री विद मी? यस, एग्जैक्टली, ये सही बात है। अब अगर इजाज़त है तो एक क्वेश्चन पूछूं। जरूर प्लीज। डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे आप, और चाहे हम यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें, चाहे हम आप चंडीगढ़ में भी रहे हैं, दिल्ली में भी आपने काम किया और कोरिया में भी आपने काम किया, इस हवाले से अगर सेहत के हवाले से बात करें, अभी हमारी स्टेट कहाँ पे स्टैंड है? बसान वो नबर दिल्ली मज या साउथ कोरिया मज या बाकी कंट्रियन मज एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न मे बसान हथ वरी पथ हथ वरी पथ युस मे तत चीज ऑब्सलीट गछ तम पे सह अडाप्ट करान, नौ चीज अडाप्ट करान कहीं। तो अगर वो नबरमन कंट्रियन मज सारे खुद इंपॉर्टेंट चीज तमो अडाप्ट कोर्मुत तत सर्जन या फिजिशियन तम ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक इन द सेंस कि फिजिशियन या सर्जन ट्रीट करान पर्टिकुलर ऑर्गन, तमें अगर समझ पैंक्रियाज वोल करे पैंक्रियाज, कोलोरेक्टल वोल करे कोलोरेक्टल ट्रीट, लिवर वोल करे लिवर ट्रीट। तम क्या तमिस गसान तमिस वॉल्यूम बढ़ान तिमन पेशेंटन, सह वुचान वरियस मज 100 पेशेंट सुई, तम क्या एक्सपर्टीज बढ़ान, तम पे फील्डस मज रिसर्च करान। ये चीज ये अकु डॉक्टर तथ इन द एंड यह बनान सह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सह बड़ प्रॉब्लम ये स्टेटस मज, एंड इट इज हाई टाइम दैट वी शुड अडॉप्ट द कल्चर ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जन और ऑर्गन स्पेसिफिक फिजिशियन। बोड फैक्टर डिफरेंशिएट कर। आसिम साहब तो करो मजीद कत तुझ जिंदगी मुतलिक या सेहत शोब अमे हवाल तीन वारिया कत अस प्रोग्रामस मज खुसूसियत मुख्तलिफ चीज़न मुतलिक कह सेगमेंट पे नाजरीन तमत वातनावान पन्ने रियासत यम त्रिशवे खत त्रिशवनी खतन हंद कि कल्चर के हवाले, तहजीब के हवाले, तमदन के हवाले कि अहम चीज़ तथ पे मबनी सेगमेंट आसान। वाजवानस मुतलिक वन कर इम्तियाज चूँकि कत जे वाजवान तो सरतान अच्छा मंजबाग का कनेक्शन। खैर वाजवानस पे वनकस सेगमेंट नाजरीन मोहतरम, ये सेगमेंट वो वापस ये करो मजीद कत डॉक्टर साहब सत। कश्मीर के पकवानों का ताज सदियों से यहां का वाजवान रहा है। कश्मीर के इंतहाई हुनरमंद शेफ्स, जिन्हें मकामी तौर पर वाजा कहते हैं, भेड़ और बकरियों के गोश्त को मुख्तलिफ तरीकों से काटकर, पीसकर और पकाकर इंतहाई लजीज, पुरकशिश और खुशबूदार पकवानों का एक अंबार तैयार कर लेते हैं, जिसे वाजवान कहते हैं। मुख्तलिफ फनून और दस्तकारियों के साथ साथ कश्मीर का वाजवान भी ईरान और समरकंद की देन है। आमतौर पर सख्त लकड़ी के अलाव पर गोश्त की इन मजेदार जियाफतों को महारत के साथ सिर्फ तांबे के बर्तनों में एक खास तरीके से तैयार किया जाता है। तरह तरह के इन पकवानों को घर के बावर्ची खाने से बाहर खुली जगह एक लंबे चूल्हे पर तैयार किया जाता है। इस चूल्हे में सूखी लकड़ी जलाकर इस पर बड़े देग और छोटे देगचे एक लाइन में रखे जाते हैं और यूं ये पकवानों की दुकान सजाई जाती है। वाजवान तैयार करने के लिए बुलाए गए शेफ्स का एक ग्रुप होता है, जिसका सरबराह भेड़ के गोश्त को मुख्तलिफ साइजों और टुकड़ों में काटकर उन्हें मखसूस सालन के लिए अलहदा देगचू में रखता है। इसके बाद हस्बे जरूरत मुख्तलिफ साइजों और शक्लों के गोश्त के टुकड़े देगचू में पानी के साथ
उबाले जाते हैं। फिर मसाला जात डालकर जरूरत के मुताबिक आग पर रखकर ये जियाफतें तैयार हो जाती हैं। वाज़वान में कई चीजें आम हैं, मसलन कबाब, मेथी, रिश्ता, कौरमा और यखनी। वाज़वान की सबसे पसंदीदा डिश सबसे आखिर में परोसा जाने वाला सालन गोश्ताबा है। वाज़वान तांबे के बड़े बड़े प्लेटों में खाया जाता है, जिन्हें मकामी तौर त्रामी कहते हैं। एक त्रामी के गिर्द 4 आदमी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। रिश्ता से शुरू होकर गोश्ताबा पर खत्म होने वाले पकवानों की ये लंबी लिस्ट हर कश्मीरी की जुबान पर है। वेलकम बैक। और नाज़रीन मोहतरम, अभी आपको इंतजार होगा कि आज की अखबारात की क्या सुर्खियां हैं। जी, अखबारात की सुर्खियां हम यकीनन अभी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उससे कबल मेरे जहन में एक बात आई इम्तियाज, चूँकि वाज़वान पर मबनी ये सेगमेंट हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहा था और कई दोस्तों के मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन वाज़वान खैर तैयार तो वाज़ा करता है, इसके लिए एक मखसूस तबका है, लेकिन उनसे भी गुजारिश किया करें कि रोगनियात और मसाला जात का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जब ये सेगमेंट आप देख रहे थे तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आसिम साहब से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि जितना हो सके मसाले हमें कम इस्तेमाल करने चाहिए। और वो ना वो रिलेशन जो हम बात कर रहे थे, क्या रिलेशन हो सकती है वाज़वान और सरतान के बीच, तो यही ख्याल रखना है हमें कि मसालों का कम इस्तेमाल करें, रोगनियात का कम इस्तेमाल करें। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें। हम अखबारात अब आज के प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, इनफैक्ट अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार मेरे पास हैं और इस अखबार की एक सुर्खी है, नो रिस्पाइट इन कश्मीर सिनेरियो इवन ऑन 73rd डे। आपको बताते चलें कि डीडी कश्मीर से आज टेलीकास्ट होने वाले सीधा प्रोग्रामों की जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस अखबार के पहले सफ़े पर नज़र ज़रूर डालिएगा। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है और सुर्खी है, डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज मुहर्रम अरेंजमेंट्स। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, सीएम रिव्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ चिनाब वैली प्रेसेस फॉर टाइमली कंप्लीशन। मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है और सुर्खी है, जस्टिस आलोक आराधे टू टेक ओथ टुडे, स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जज विल गो अप टू 10। ओके, उर्दू अखबार है मेरे पास और सुर्खी है, श्रीनगर मुजफ्फराबाद के दरमियान अमन का कारवां चलता रहा, ईद कुर्बान के पेश नज़र सर्विस को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा है और सुर्खी है, कौमी तहकीकाती एजेंसी के 6 रुकनी टीम दिल्ली से उड़ी पहुंच गई, पठानकोट और उड़ी हमले में ममासलत के इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं। जी, और हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सईद आसिम रिजवी ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, चूँकि बातों बातों में ही हमें ये भी मालूम हुआ कि आप अपने इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, आगे के क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर ज़रूर आएंगे, लेकिन हमें ज़रा बताइएगा कि कैसे मुमकिन हो पाया कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी देखने को मिल रही है अपने फील्ड में, और क्या क्या ख़ास आपने अभी तक अचीव किया है। जैसे मैंने कहा, मैंने MBBS कोर्मत यथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जी, तो बह गोस सिलेक्ट फर्स्ट आइटम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, तो तम पत कोर में MS जनरल सर्जरी ते अख सर्टिफिकेट वनकस टेलीविजन स्क्रीनस पे अस वन तो सर्टिफिकेट मुतल्लिक बह किस पे वनित के सब मेडिकल कॉलेज में दोस्तस आई वाज अमंग द टॉपर्स ऑलवेज वेरी नाइस, बट बह वन ये सहित के टॉपर आसन छुन इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। इफ ते आस वुचमत के मज आसान के स्टूडेंट आसान मन 10th में फर्स्ट पोजीशन होल्डर आसान या 12th में फर्स्ट पोजीशन होल्डर आसान, पछ ते विचान 2-3 years down the line they stand nowhere, right, so you can't judge a student in a there's one day. more certificate on the screen, if you could kindly please give us some information about this. This is one of the reasons how I went to South Korea. Okay. तो अम साथ बह राजीव गांधी मज तत कॉन्फ्रेंस चलान, तो तत इंटरनेशनल क्विज, तो तथ इंटरनेशनल क्विजस मज आज बह फर्स्ट। अच्छा,
Okay. That became one reason how I went to साउथ कोरिया, वेरी नाइस। और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और हम चाहेंगे कि उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को जानकारी भी फराहम करते रहें। साउथ कोरिया जाना, पहली मर्तबा आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे थे, कैसा तजुर्बा था वो? It was a different experience. It's a different world. Okay. There are good things about that country, but in the sense they are more organized. They are very hard-working people. They would work for 18 hours a day, अच्छा, and they will never complain. तत छु हर कंस पता मे क्या छु करन, कंस पेवान वन जरूरत क्या च कर ये छु ये करन। अगर कंस 8 बजे योन सु 5 मिनट कम 8 आमत, अगर 6 बजे छु तमिस नेरन सु नेर 5 मिनट पे 6। ओके, तो तह पे जहीं कंस वनन च कर ये। देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट, इस बारे में थोड़ा सा बता दे। Besides my studies, I was also involved in sports. अच्छा, co-curricular activities, बहुत अच्छा। I was involved in cricket, football, and I was a good runner. Very good. So besides studies, I was also involved in sports. क्योंकि sports में बासान very important. खास करके डॉक्टर से बात क्या मुझे बड़ा स्ट्रेस लेवल रोजाना sports से बारे because अगर तुम विचो physiologically भी तो sports से च इंसान रोजाना खुश, and it has physiological basis. Like अगर तू गिना आचु तम से एंडोर्फिन नेरान, एंडोर्फिन से इंसान खुश रोजाना, डिप्रेशन लेवल स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन नुस्खा है कि कभी कभार आप खेला करें, it is physiologically proven. रखें। एक और सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब ब्याक सर्टिफिकेट यात मुतल्लिक वन तो इसी राजीव गांधी में 3 वरियन 3 वरी गई दिस में तमो अक सर्टिफिकेट तक हर वरी पे तमन गसान एलुमनी मीटिंग राजीव गांधी में। I was given the best outstanding performance after completing my 3 years. अच्छा, ब्याक सर्टिफिकेट छ सोति हावस पने नाज़रीन तो हिनी छो एमे हवाल ते जान इस पे मोन बोस साउथ कोरिया में तत बह दोन x वरियस में कर मैं 2 फेलोशिप। अच्छा, मैं कर x वरियस में 2, that's how I managed it actually. तो अक फेलोशिप कर मैं कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी में, ब्याक फेलोशिप कर मैं HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। खैर इमास मुख्तलिफ सर्टिफिकेट मुख्तलिफ सनद तो मगर असली सनद इंसान से यह आसान जे लुक करन तमिस तस्लीम, बिल्कुल लोकन हंस खदमत हेक सु बिल्कुल। ये तुम वन करान साउथ कोरिया मुतल्लिक कत या मुल्क कन मुख्तलिफ रियासतन मज तलीम हंदिस सिलसिलस मज गछुन पेमुत तत तलीम हासिल करमज। अशील पे नजर त्रावान ये गई न सह प्राइवेट हॉस्पिटल चेन गई जन तिथ पे डेवलप कि पे जन गन गस दो ये कह मेटर्निटी नर्सिंग होम मगर लकट मिसाल अख दिमो तुह बचन हूँ वाहिद अस्पताल GB पान सरकारी अस्पताल अच्छी फैसिलिटीज दिवान अनडाउटेडली, मगर अगर कह नफर अगर कस नफर सह मर्जी बह निमान पन बच्चे कुछ प्राइवेट अस्पताल मज तत करनावास इलाज या तत आसान जान फैसिलिटी तो बासान अमिच कमी तो अत कुन पज आसूद हाल लुक जान आसन तम हेकन अमि हवाल कंट्रीब्यूट करित। फिर तुम वनो प्राइवेट हॉस्पिटल मान नजर मज प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं सारी नर्सिंग होम। प्राइवेट हॉस्पिटल गो एक्सी अंडर सिंगल रूफ गसन तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल सही फरमो अम खतर वारिया इंपॉर्टेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्जैक्टली यस न यह हेक गवर्नमेंट के विल बगैर इट इज नॉट पॉसिबल। राइट तो अस वुचमुत कशीर मज वारिया तिम नफर यम जन टेरिशरी केयर सेंटर हेकन बनाइत एग्जैक्टली अख नफर हेक नहीं बनाइत इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी ट्रू। तो तुम अगर कशीर में कशीर में सिर्फ 2 टेरिशरी केयर सेंटर अख स्कीम्स बे SMHS सही पत वुचु तुम कचा पॉपुलेशन केटर करान अगर तुम कुन OPD में गो तक अंदर डॉक्टर पेशेंट नबर कन 300 विच इज नॉट पॉसिबल। पेशेंट डॉक्टर कित पे 3 घंटन में 300 पेशेंट सही। सो प्राइवेट हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट यह असल चीज and the state badly needs private hospitals, not nursing homes. Nursing homes तक ज़्यादा से ज़्यादा करान तिम डिलीवरी करान या गाल ब्लैडर करान पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गस पच करान पेशेंट्स रेफर या सोचना हेडवुन या सोचना स्कीम्स या तचिन हेकान तिम पतिम कॉम्प्लिकेशन मैनेज कर क्या सो एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल क्या दे आर नर्सिंग होम्स। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल हम कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बसान गवर्नमेंटस हे अत अहम रोल प्ले कर
दे कैन हैव प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप तम हेकन बड़ हस्पताल बनाइत Exactly. या नेबर हॉस्पिटल से दे कैन इनवाइट देम तम हेकन ये पन सेंटर खुलाइत अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिटेड। चलिए इस पे और बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं तीनों खित्तों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कल्चर और हेरिटेज को आपके सामने लाने की। आज जम्मू चलते हैं, देखते हैं क्या है कुछ है आज खास जम्मू से आपके लिए, हमारे लिए, आइए देखते हैं। सुकराला माता सुकराला गांव में एक बहुत ही प्रचलित धार्मिक स्थान है जो बिलावर से आगे तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी पर वाक़ा है। वैसे तो तकरीबन देवी देवताओं के तीर्थ स्थानों के बारे में अनेक दंत कथाएं हैं। ऐसा ही एक दंत कथा सुकराला माता की भी है। कहते हैं चंबा का राजा भोगपाल जब युद्ध हारकर जंगलों में मारा मारा फिर रहा था तो तभी उसे एक देवी के दर्शन हुए। वो उनका तेज देखकर आकर्षित हो गया। उसने अनायास ही प्रणाम कर दिया तो देवी ने कहा, जाओ तुम अगला युद्ध जीत कर आओगे। तो राजा ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। फिर वो जीता और उसने गांव सुकराला में देवी माता सुकराला का मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत माता की मूर्ति है और आज के दौर में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम रहते हैं। चूंकि डोगरा शासन में इसकी तामीर काफी जोर शोर से की गई थी। एक और दंत कथा इसके साथ जुड़ी है कि उपाध्याय, जिन्हें पादा ब्राह्मण भी कहा जाता है, उनके परिवार के एक सदस्य को माता सपने में आई और कहा कि मेरी पिंडी ऐसे ही पड़ी है, इसे स्थापित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लोगों का मानना है कि माता का द्वारा सभी भक्तों के लिए उद्धार करने वाला है। माँ की कृपा से जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं मन मांगी मुराद ही पाकर जाते हैं। मंदिर के साथ ही एक कुंड भी है। मकामी लोग वहां पर बकरे की बलि भी दिया करते थे। कुंड आज भी मौजूद है, लेकिन एक बार पुजारी को मां ने सपने में आकर कहा कि ये बलि की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम आप तक हर दिन पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त। आपको हम यहाँ पर यह भी बता दें कि गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम की कुछ मुंतखबा किस्तें आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि यूट्यूब पर जाकर आप DD कशर सर्च करें और हमारी अपनी यूट्यूब चैनल है DD कशर की, और उस पर आप चाहे तो गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम के सिलेक्टेड एपिसोड्स आप देख पाएंगे। इसके अलावा कृषि दर्शन और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज है ऑन्कोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर सईद आसिम रिजवी जी। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे ये साथ कशीर मज वुचान युस डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो यह दपान मे गो ज़्यादा खुद ज़्यादा पोसन मिलन अम खुद करान कोशिश कि बह गस फॉरेन। आप कोरिया गए,
आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये पूछें कि डॉक्टर साहब यहाँ सर्व करना चाहते हैं कि बाहर जाएंगे? आई वांट टू सर्व हियर in my community, otherwise I wouldn't have come back. But facilities जो आप कह रहे हैं वो है नहीं, जिनमें आप मास्टर्स भी हैं। such a big problem ये MC उसमें वो कोशिश भी कर सकते हैं, फैसिलिटीज लाने में आप भी मददगार साबित हो सकते हैं। MC ये एक बोर्ड वजह MC की वजह से ये ब्रेन ड्रेन गसान छु आम तब वुचो तो ये लोग वनान डॉक्टर छे डिग्री करान पछु वथान तो पछु बेकुन बाक ते वनित के 90% ऑफ द डॉक्टर इमेद कशीर में चलान छ तिम छन चलान बिकॉज़ ऑफ मनी के बाक तो ये श्योरिटी तिम चलान बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर ये सपोज फिर तमें वो मे गो स्पेशलिटी खतर गई मे सिलेक्शन मे दोप चेंज जरूरत स्पेशलिटी जरूरत अम पे क्या कर डॉक्टर सह चल नेचुरली सह चल वह कह डॉक्टर MS या कह DM या कह MCH अमिस तुलान तो थवान प्राइमरी हेल्थ सेंटरस पे सह क्या कर गो 90% ऑफ टाइम डॉक्टर गसान मजबूर ये चलने खतर पोस खतर कह लोग पोस खतर नबर गसान अगर ये वन बह यह बिल्कुल गलत दैट विल बी अ लाई कह डॉक्टर मुमकिन कि तिम पोस खतर नबर चलान बट 90% ऑफ डॉक्टर तिम चलान because of work culture. But why don't we say why doctors like you come under some roof under same umbrella and take an initiative to start such kind of surgeries and all? Most of the doctors they try to start an initiative. हर कह पानी जाए हकान कोशिश करित but the system they are fighting against that has to cooperate as well. Suppose अगर तुम वन बह ये suppose पगह क्या कारण system has to cooperate. अगर नहीं system cooperate करे कुछ नहीं you require a very strong political will for these things to get done. अगर नहीं political will आस की entrepreneurs विंकनस जो दी जा रही हैं avenues हैं जहाँ कर सकता है कि इंसान क्योंकि हमें चीज़ को ये आसान सोचा है कि में छुन ये छुन possibility की या छुनी facility की run away लेकिन कोशिशें आप जैसे डॉक्टर्स ने कुछ सोचा है कि नहीं करना है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये इस बात पे तो हम नहीं बैठेंगे ना कि कोऑपरेट नहीं हो रहा है, अजहर की तरफ से कोऑपरेट नहीं हो रहा है, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो करना है ना, क्योंकि आपके पास जो रिसर्च है, आपके पास जो सर्जरीज हैं, अभी आप खुद कह रहे थे ये चुनविन तमन कॉन्सेप्ट, तो ये तो जाया जाएगा ना एज फार एज आवर सोसाइटी इज कंसर्न्ड। हर कह डॉक्टर यहां या बह वन पन बह कि Kashmir should have the best health center in India. अगर तुम वुचो तो वनकस health sector India Kashmir maz it's better than many other states in India. It ranks around 7th or 8th. I'm not sure about that. It's not so bad, but it's not the best. So somebody had to take the initiative. और डॉक्टर एक ने कुनजुनियत की ही करे। खैर जो मौजू छेड़ा है इम्तियाज़ ने, ये बहुत वसी मौजू है और इस पर बहुत गुंजाइश है बात करने की। आप कैंसर के माहिर डॉक्टर हैं, तो एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी रियासत में रीजनल कैंसर सेंटर्स है, उस पर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ललिता जी आइए आइए। टीवी देख रही थी? डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme. The purpose of this scheme is to facilitate the middle income group litigants in Supreme Court whose income does not exceed rupees 60,000 per month or a maximum of rupees 7.5 lakhs per annum. A litigant has to incur approximately rupees 25,000 till the finalization of cases, including the services of senior advocates. सरतान के माहिर डॉक्टर सईद आसिम रिजवी आज प्रोग्राम में हमारे साथ है, और इस वक्फे से कबल इनसे मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि हमारी रियासत में क्या रीजनल कैंसर सेंटर्स है, अगर नहीं है तो
तो इस हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कितनी अहमियत है ऐसे सेंटर्स की? तो पता है कि इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरियल प्रोग्राम, इथे पे नेशनल कैंसर प्रोग्राम ते राइट। तथ नेशनल कैंसर प्रोग्राम अंडर छ वारिया चीज यिवान इस पे तथ में यिवान कि येतन जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करें तची कीमोथेरेपी देना यम अगर कुछ जगह टेरिशरी केयर सेंटर तक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनावन इथे पे नेशनल कैंसर प्रोग्राम अंडर अख तिमन RCC वन रीजनल कैंसर सेंटर वन तिथ पे पता है बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गुजरात में GCRI, इथे पे कलकत्ता में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। अनफॉर्चुनेटली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव रीजनल कैंसर सेंटर। रीजनल कैंसर सेंटर क्या इट इज अ टेरिशरी केयर सेंटर सिर्फ अकुई बेमारी ट्रीट कर कैंसर में ट्रीट कर तो कैंसरस रिलेटेड यम स्पेशलिटी तिम अंडर द सिंगल रूफ एक हॉस्पिटल सर्जरी कीमोथेरेपी ती रेडिएशन ती साइकोलॉजिस्ट रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए तम से क्या फायदे कि अकिस कैंसर मरीजस पेवान दरबदर गन क्या सर्जरी गि कीमोथेरेपी अंडर सिंगल रूफ खाली कैंसर पेशेंट ट्रीट कर अंडर सिंगल रूफ तमिस अकिस कैंसर पेशेंटस तमाम फैसिलिटीज दिन सह तम पेशेंट केयर बढ़ान तम सर्वाइवल बढ़ान तम कैंसर आउटकम इम्प्रूव गसान तथ सेंटर्स में तथ वन MDT मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग ये कैंसर पेशेंट ट्रीट कर हर कैंसर पेशेंट एक मीटिंग में ट्रीट कर ब्रो डिस्कस कर तथ मीटिंग में सर्जन तथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तथ में तमाम स्पेशलिटीज यम अमिस कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व गसान तथ मीटिंग में इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट डिस्कस कर अम ट्रीटमेंट प्लान कर फॉलोअप प्लान कर तम पेशेंट आउटकम योत बढ़ान क्या तम रिसर्च ते बढ़ान तम फॉलोअप रूद बेटर पेशेंट तुम यह तरह फिक्र अगर बह ट्रीटमेंट करान यह इफेक्टिव यह कोता इफेक्टिव अत इम्प्रूव कर जरूरत ये अनफॉर्चुनेट ये स्टेटस में रियासत कन दुश्मनी खतर मज अमि कस्म सेंटर कायम कर खबर कथन घर मज अमि बेमार हंद पेशेंट करो अल्लाह ताला मे गो दुआ इथन पेशेंटन बख्शन शफा। डॉक्टर साहब आगाज मज कत सपज तुम वन रोबोटिक सर्जरी मुतलिक तुम वन तथ बड़ इंटरेस्ट सादा अल्फाजन में समझो सही नाजरीन ते समझो यह क्या अम सत फैसिलिटेट वुक डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी मिथ के पेशेंटस तरह फिक्र शायद रोबोटिक सर्जरी कर एक्चुअली रोबोट असिस्टेड सर्जरी सर्जरी तो कर सर्जन everything is under the control of a surgeon मगर असिस्ट करना रोबोट विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट सर्जरी करना अत में बिल्कुल इत पे ट्रेडिशनल सर्जरी गसान सेम प्रिंसिपल अप्लाई गसान रोबोटिक सर्जरी फर्क ये कि अत में पेशेंट अकिस जाए तमिस में तम लक इंस्ट्रूमेंट तम पे लेप्रोस्कोपी हज पता बिल्कुल लेप्रोस्कोपी हंदी पे इंस्ट्रूमेंट यड़ मज त्रावन या ये थोरेक्सिस मज त्रावन ये पार्टस सर्जरी कर पे तथ वन पेशेंट सर्जन कंसोल सर्जन बेहान थोड़ा दूर यम इंस्ट्रूमेंट अकिस पेशेंटस मज तम इंस्टॉल कर्मित तमिच मूवमेंट सर्जन करान कंट्रोल दूर पे अम यह फायदे कि अत प्रोसीजर वारिया हाई अत विजन बेटर अगर तुम वुचान पता डेप्थ परसेप्शन चीज डेप्थ परसेप्शन खतर जरूरत अगर तुम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो तथ अकई आई इसलिए डेप्थ परसेप्शन बेटर गसान क्या रोबोटिक सर्जरी में ज आईज अल्लाह ताला जज दिसम दो कि वजह से डेप्थ परसेप्शन लेप्रोस्कोपी में अकई तथ डेप्थ परसेप्शन क्या बट रोबोटिक सर्जरी इज मोर क्लोज टू नेचुरल आई नेचुरल आई सकान वुचित सु एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी बे क्या एडवांटेज स्पेशली कहें एरिया मज ये मज ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंतहाई मुश्किल अत रीच अगर तुम अत वो अत लिमिटेड डिग्री ऑफ मोशन इस रोबोट यह कुन एंगल तथ वन एंडोरिस्ट वन ये अगर वो प्रोस्टेट सर्जरी वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी अगर तुम वो वेस्टस मज या बाकी कंट्री मज या इवन तुम गो दिल्ली मज प्रोस्टेट सर्जरी वन ओपन या लेप्रोस्कोपी कहीं कर प्रोस्टेट सर्जरी एक्सक्लूसिवली गसान रोबोटिक 10 years down the line it is going to be the future सानी वादी मज या रियासत मज अमि कस्म पेशेंट तो यमन अमि फैसिलिटी सहित मदद हेकि सपदित यह फैसिलिटी जल्द अज जल्द सानी कशीर मज या सानिस रियासत मज ते सवाल यमुक जवाब सदा दिलचस्प हेकि
डॉक्टर आसिम साहब ये गोडनिक थिएटर्स मज तो पत पे गोडनिच लटि सट कपट करें बिल्कुल I mean, what kind of experience was that? तो ऐसा बहुत डरे हुए सहमे हुए थे क्या? I vomited actually, to be honest enough. अच्छा. So, but over a period of time, then you get used to it. Then you get addicted to it actually. And if you don't operate, you feel like you are missing out something. But yes, the initial 1 month, the first time I saw blood, I vomited actually. Okay. ये तो जैसा भी दिलचस्प सवाल पूछूं. यम साथ डॉक्टरी पेशिश कत करान there are lots of doctors and different specializations. तुहुंद युस पेश as an oncologist, cancer specialist. कुछ तुहुंद युस job it's very challenging because one who is affected with cancer युस वना नहीं ऐसो कि sentence of so death छु मिलान आसान तमिस में क्या नुच्छुन हालांकि विन सो वजह सदा सम सही कि तीसरा threat छु क्योंकि बहुत सारे कैंसर जो हैं ट्रीट भी किए जाते हैं. तहिमा कुछ साथ बासान कि म्यून जॉब छु वारिया चैलेंजिंग एवरी टाइम देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट. Yes, it has positives as well as negatives. And at the end of the day, life and death is in the hands of God. Allah. You can't treat, you can't cure every patient. But yes, you can't keep the emotional aspect of it out of the picture. But yes, sometimes you are very disappointed, especially when a young patient. Yes. कशीर में 20 वहर 15 वहर या 50 वहर पेशेंट तम मारान especially young patient में कैंसर वारिया aggressive. But yes, but then you have to look at the positive side. Right. You forget about the negative side. Right. You have to look at the positive side. But if you look at the negative side, then you can't. Okay, डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा वक्त बचा है. Being a prominent youth of the valley, आप क्या कहेंगे अपने उन नौजवान दोस्तों से जो अभी आपको देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कितना लाजमी है उनके लिए कि वो अपने दिल की सुने और अपने तरफ देखकर ये डिसाइड कर लें कि पहले जांच ले खुद को कि मुझ में क्या सलाहियतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट जब उनको अपना करियर चुनना होगा? तो भाई अगर तुम वो बाय फोर्स अगर तुम कह चीज करो सह कामयाब रोजान जहन. कैरियर इज समथिंग यू आर मैरिड टू इट for your whole life. Right. You shouldn't क्या कि आज कर मैं ये career choose, but कर 10 बजे बाद I will switch over to some other career. Very true. So career is something which you are married for your whole life, right? So career choose करन am खतर चक interest very important. It में बोल कि डॉक्टर बन it is not an event, it is a process. Funny interest. It's not an event. It's an event in the sense कि MBBS course जाएं तो बनो डॉक्टर. No, it's not an event. Big challenge. It's a process. It's a process. It takes a lot of time. MBBS, MS, but post super specialization, then sub specialization. उसके बाद सर्व करना है. सर्व करना, ट्रीट करना. It's a tough job. It's not an easy job. Right. अच्छी मजनंदर त्राविन, मुझे सुबह वतन. और फिर sometimes you have to work for 40 hours. अक्सर डॉक्टर्स की तो ये शिकायत भी है कि फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है क्योंकि आप फैमिली को टाइम दे नहीं पाते. Everything gets affected. So अगर इंटरेस्ट की ही, especially as I said at the start of the program that you can't expect cows to fly. Gav the puts a word sabas ajiv. That's true. Sabas ajiv. That's true. Sabas ajiv. That doesn't mean कि gav च ajiv. तक कनो नहीं गलत कर. Exactly. So it's very important छो कि interest कांच interest arts मस. He can be a big name in the field. Very true. Very true. बिल्कुल सही जैसी सलाहियत है वैसे ही प्रोफेशन में. जी अपनी सलाहियतों को देखें, अपने आप को परखें और उसके बाद ही फील्ड चुने. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने के लिए. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर पर बस यही गुजारिश होगी, खासकर वालिदैन से गुजारिशात का खैर सिलसिला चलता रहा आज पूरे प्रोग्राम में कि अपने बच्चों को जब आप करियर के हवाले से बोलते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी देखिए. यकीनन आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, रहबरी कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट देखना बहुत लाजमी है. बहुत बहुत शुक्रिया. देखते रहिए हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के.